हेलो एवरीवन। अरे कितना फॉर्मल स्टार्ट किया है। ओके सो आज अपना डे 12 है। ओके आज सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली थी। एट दैट टाइम मैं आई गेस सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर रहा था, तो वहीं से कंटिन्यू करते। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ मैंने जो है करा काफ़ी, और मेरे से उसके ठीक ठाक सवाल बन रहे हैं। एक तो पता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ में मैं AMGM वाला कॉन्सेप्ट करना भूल गया था। मैंने लिटरली अपना लेक्चर पहले छोड़ दिया था, फिर मैं भूल गया था कि वो चीज़ भी बाकी है। फिर आज क्वेश्चन आया, मैंने कहा यार ये तो भाई ऐसे कैसे हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने देखा कि ये तो अर्थमेटिक मीन वगैरह तो देखा ही नहीं, बट छोटा सा टॉपिक था, बहुत टाइम नहीं लगा। फिर काफ़ी क्वेश्चन ना मतलब बन जा रहे थे, लेकिन ना मेरे को अभी उसके अंदर ना एक मतलब वो नहीं आया, क्या कहते हैं उस चीज़ को, कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ अभी भी करना है। तो उसको मैं करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद मैंने उसको किसी हद तक आई गेस 3 बजे तक किया था अपने क्वेश्चन सीरीज़ को। उसके बाद मैं परेशान होकर रख दिया था कि अब नहीं हो पा रहा। देन आई स्टार्टेड विथ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। तो मैं ये बुलन सीरीज़ मतलब सीरीज़ क्या, पर हाँ इन्हीं की थी अभी, वोरा मैम की, जनवरी अटैम्प्ट के पहले। तो अभी मैं आई गेस 4.5 घंटे की, हाँ लगभग उतने घंटे की देख चुका हूँ कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हूँ राइट नाउ। तो क्या है कि मेरी ना फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही, मैंने बताया भी था पहले भी कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी बेकार है। 11th की तो अभी भी है ही, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो आते हैं, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम जो तो बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को। तो दोनों गायब हैं फिलहाल मेरे। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है लेकिन रिवाइज नहीं किया, और इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब बहुत पहले पढ़ा था, अभी भूल गया हूँ। तो मैंने 12th से स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा मेरा प्लस पॉइंट है, यहाँ मेरे को आता है। तो मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बना चुका हूँ, ठीक है, लाइक दिस। सो या मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हूँ, एंड आई विल कंप्लीट दिस। और उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स भी इस लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करूँगा। एंड देन मैं थोड़े और PYQs करूँगा। आई हैव दी MTG बुक मेरे पास, वो ऊपर रखी हुई है PYQs की। एंड देन अगर लगेगा कि बन रहा है तो मैं 2026 के जनवरी अटैम्प्ट के ट्राई करूँगा, क्वेश्चंस कैसे आए थे उनको देखूँगा। उसके बाद कल है सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन है, मंडे से QFTs शुरू हैं। तो इन 2 दिन मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा। मेरे पास मैथ्स में बहुत चीज़ें हैं करने को, ठीक है। ये देखो, ये सारे चैप्टर आई एम प्लानिंग टू डू। मैं भाई साहब, या ऊपर ही एक्चुअली ये लगा हुआ है ना, फ्लैश लाइट ट्यूबलाइट सॉरी। तो तो ये इसलिए ऐसे काला काला बन के आता था, बट बेयर विथ इट गाइस। तो ये सारे चैप्टर आई एम प्लानिंग टू डू। तो अभी क्या है कि जो कल के 2 दिन का समय है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं सिर्फ एक चैप्टर है जो है एरिया अंडर द कर्व, वो ट्राई करूँगा करने की, क्योंकि उसका छोटा लेक्चर था जेई ब्रीफ वाले का। तो आई ट्राई टू कंप्लीट दैट ओनली। और उसके अलावा मैं सिर्फ जो आते हैं मेरे को चैप्टर, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, 3D, वेक्टर एंड सीक्वेंस सीरीज अभी हो गया। बायनोमियल मेरे को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ठीक है उससे भी कवर बन जाता है। तो मतलब और भी हैं एक दो, मतलब कहने को आते हैं, मेंस में तो बनी नहीं, बट हाँ करे हुए हैं। तो इन्हीं को मैं बस रिवाइज़ करूँगा, एक्स्ट्रा भी नहीं करूँगा मंडे से पहले। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी है, ये मैं केमिस्ट्री का ये बस कर रहा हूँ। 11th के बचे फिजिकल के नहीं करूँगा, कल से रिवीजन करूँगा 2 दिन बस। फिजिक्स की सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू हर एक चैप्टर रिवाइज करूँगा। और फिर उसमें कुछ कुछ पोर्शंस मेरे वीक हैं, उनको थोड़ा टाइम दे के देखूँगा। एंड केमिस्ट्री में IOC OC और फिर ये फिजिकल जो करा है इसके थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगा, और मैथ्स में भी सेम। तो ऐसे सैटरडे संडे मैं यही चीज़ करूँगा, और फिर मंडे को QFT दूंगा। उसके बाद मैं अपना रिजल्ट शेयर करूँगा ही। एंड देन बाकी फिर 4 दिन का 4 डेज का गैप है बिटवीन एवरी QFT। तो उसके अंदर फिर मैं कुछ नए चैप्टर करूँगा, रिवीजन करूँगा, रेक्टिफाई करूँगा अपनी गलतियों को, और ऐसे से इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ आई गेस 24-26 मार्च को लास्ट QFT है, तब तक मैं आई होप एक अच्छे रिजल्ट तक अपने आप को अपग्रेड कर चुका हूँगा। तो या दैट्स द प्लान कि ऐसे ऐसे चलना है। बीच में जो 4 दिन का गैप है उसमें नए चैप्टर एंड रिवीजन करना है, क्योंकि एनालिसिस जो है वो तो एट द सेम डे ही हो जाएगी आराम से। 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता एनालिसिस ढंग से करने में, और जो गलत हुए और जो नहीं किए उनको अटैम्प्ट करने में। तो या ऐसे ही मेरा प्लान है कि मैं ऐसे 15 हैं, तो हर बीच बीच में ऐसे ही नए नए चैप्टर्स करता रहूँगा। एंड बस आई होप बाय द एंड ऑफ द लास्ट QFT मैं एक अच्छे रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंच चुका हूं। फिर अगर अप्रैल का AYJR होगा तो वो भी अटैम्प्ट करूंगा। हाँ सॉरी, तो अप्रैल वाला AYJR होगा उसको भी अटैम्प्ट। हाँ एंड आई होप कि मेरा अच्छा जाए इस बार,
क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक ये चीज़ में लैग किया था कि मैं मॉक्स वगैरह ढंग से नहीं दिया था। इस बार मैं दूंगा और बहुत ही प्रॉपर वे में दूंगा बैठ के। दिए थे मॉक्स दिए थे, लेकिन PYQ वाले प्रॉपर नहीं दिए थे, इसलिए मैंने QFT खरीदा है। इसलिए मैंने इस बार QFT खरीदा है। दैट्स द मेन प्लान। वही रीज़न था QFT लेने का कि इस बार मैं ढंग से QFT करूँ, एक प्रॉपर बढ़िया से मॉक टेस्ट दूँ, उससे असली एनालिसिस पता चलेगी। अब आई डोंट नो, मैं कर तो सब अच्छे से रहा हूँ और अभी 2 दिन पूरी रिवीजन करूँगा। आई होप टू गेट अराउंड 150 इन द फर्स्ट वन, लेकिन अगर कम भी होते हैं तो कोई बात नहीं, बट आई विश मेरे 150 के अराउंड रहे, उससे कम भी रहे चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 135 से लेके 150 के अराउंड, ऐसे तक इतने बीच में रहे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ बड़ा है। क्योंकि मेरे आज तक ऐसे प्रॉपर मॉक में 100+ आज तक नहीं आए हैं, है ना। क्योंकि मैं PYQ देता था, कुछ 1-2 मॉक दिए थे, उसमें 70-80 तक ही रहते थे। ओके, सो दैट्स इट। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, 5-6 मिनट क्यों नहीं होती शिट। चलो बंद करता हूँ मैं मेरा प्लान नहीं था अभी बनाने का। मैंने सोचा था कल सुबह ही बनाऊंगा, जैसे आज सुबह बनाया, बट फिर आदत सी बन गई है अभी। तो मैं मन ही मन बड़बड़ाया जा रहा था वीडियो बनाने के उसमें ना, लाइक बोले जा रहा था ऐसे ऐसे। मैंने कहा बना ही लेते हैं फिर, जब बोले जा रहे हैं बकवास। अब मैं फटाफट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, देन केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करके उनके PYQs वगैरह करके फिर तक तो ठीक ठाक लेट हो जाएगा, फिर सो ही जाऊँगा और कल से रिवीजन शुरू करके। हाँ चलो सही है भाई, फ़ायदा मिले बस यार। अप्रैल में, जनवरी में तो बुरा फेल हुए हैं। अप्रैल में एक अच्छे नोट के साथ मेरी ये ड्रॉपर जर्नी एंड हो। चलो तुम भी पढ़ लो गाइस, अच्छे से करो। मिलते हैं भाई। बू